डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की एक नई क्लास लेकर आए हैं, रिलेटिविटी एंड मैकेनिक्स की पार्ट नंबर 2। ओके, जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी चलती है। इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे, अपन ने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट जो किया था उसके अंदर अपन ने देखा था कि फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या होता है, और उसके अपन ने देखे थे कि किस प्रकार कोई आपका ऑब्जेक्ट है फ्रेम ऑफ रिफरेंस के अंदर। फ्रेम ऑफ रिफरेंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बताना, यही कहलाता है फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर एक आपका कण स्थित है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई और जेड, तीनों डायरेक्शन में कहीं पर भी हो जाता है। एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस होती हैं जो एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। और यहाँ से ओरिजिन पॉइंट जो आपका मूल बिंदु होता है, यहाँ से कण की जो पोजीशन होती है वही कहलाता है इसका स्थिति सदिश आर। और वो अपन ने निकाला था आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, फिर अपन ने निकाला था विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर आपका कण यहाँ से मूव होकर यहाँ आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो भी अपन ने निकाल लिया। जब अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो अपन उसकी वेलोसिटी भी बता सकते हैं और अपन उसका एक्सेलरेशन, ये भी चीज़ें अपन ने बता सकते हैं। तो ये अपन ने सारे पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस, निर्देश तंत्र के प्रकार पढ़ना है जो एग्जाम में आपको बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए, अपना आज का टॉपिक हो जाएगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रिफरेंस और फ्रेम्स। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस, निर्देश तंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ठीक है। निर्देश तंत्र के प्रकार, एक तो होगा आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस और एक होगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो पहला प्रकार हो गया आपका, उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि द टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस। निर्देश तंत्र क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला है, अब आपको इसकी डेफिनेशन ही पूछते हैं कि डेफिनेशन बताइए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस की। तो अपन देखेंगे इसमें कि पहला है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। नंबर फर्स्ट हो गया आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जिसको अपन बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ठीक है, चलो आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिखूंगा मैं आपको, एक्सप्लेन आप इंग्लिश में कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया, चाहे आप बच्चे इंग्लिश मीडियम को चाहे आप हिंदी मीडियम को, आप आंसर मर्जी पड़े जिसमें लिख सकते हो। हिंदी में भी लिख सकते हो, बीच में इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप मिक्स करके लिख सकते हो, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आइए जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, इसकी अपन डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ें हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे कि किसी कण पर कोई बाह्य बल, किसी कण पर कोई बाह्य बल न लगने की स्थिति में, किसी कण पर कोई बाह्य बल न लगने की स्थिति में, न लगने की स्थिति में वह निर्देश तंत्र, वह फ्रेम ऑफ रिफरेंस, वह निर्देश तंत्र किसी कण पर कोई बाह्य बल न लगने की स्थिति में वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति स्थिर यानी एक जगह रुकी हुई अथवा
वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति स्थिर अथवा त्वरण रहित दिखाई देती है, अथवा त्वरण रहित दिखाई देती हैं, त्वरण रहित दिखाई देती हैं, उसे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर से कोई एक्सटीरियर फोर्स, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। जड़त्व निर्देश तंत्र और अजड़त्व निर्देश तंत्र दोनों उसके प्रकार है, दोनों की डेफिनेशन अपोजिट है। पहले की डेफिनेशन क्या होगी कि वह निर्देश तंत्र जिस पर, या ऐसा कोई कण है, कोई भी आपके पास कण है, उसके ऊपर बाहर से अगर कोई बल नहीं लगता है तो उस कण की गति निर्देश तंत्र कहते हैं स्थिर, यानी एक जगह रुका हुआ, या त्वरण रहित दिखाई देगी। मतलब उसका त्वरण जो होता है ना, एक्सेलरेशन जो अपने पास आया था d2r/dt², वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर बाह्य बल न लगने पर भी कण की गति त्वरित दिखाई दे तो वो कहलाता है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, यही देखिए आप कि किसी कण पर कोई बाह्य बल न लगने की स्थिति में वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति, कोई भी कण है उसकी गति स्थिर अथवा त्वरण रहित दिखाई देती है, उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इन निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियमों का सदैव पालन होता है। न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियमों का क्या होता है, सदैव पालन होता है। ये चीजें आपको लिखनी जो मैं आपको लिखा रहा हूं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन यहाँ तक बीएससी बीएड को भी पूछा गया है कि जड़त्वीय निर्देश ये या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में बताइए। तो ये कि यही चीज़ें लिखनी, अभी बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला और निकालेंगे इसी का, मतलब इसका और वापस चेंजेस कैसे हो सकता है वो अपन देखेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, इसी के अंदर मैं आगे इसको मिटा कर आगे लिखूंगा। वापस देख लीजिएगा आप कि किसी कण पर कोई बाह्य बल न लगने की स्थिति में वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति क्या हो, या तो कण रुका हुआ है या त्वरण रहित दिखाई देती है, मतलब त्वरण आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इन निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियमों का सदैव पालन होता है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम हमेशा जड़त्व के नियम होते हैं ना, उसी के अनुसार अपन लिख सकते हैं। तो आगे आइए, इसी के अंदर लिखना आपको थोड़ा सा और, ये तो डेफिनेशन हो गई, आप इसमें चेंज और कर सकते हो, क्या चीज़ें वो चेंजेज हो जाएगा अपने पास यहाँ पर। जो चेंज चाहिए वो ऐसे हो जाएगा, कण पर बाह्य बल न लगने की स्थिति में, कण पर बाह्य बल न लगने की स्थिति में मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, F बराबर 0, ठीक है। F बराबर क्या हो रहा है, 0, और F का मतलब भी क्या होता है, एम ए बराबर 0, या M का मतलब क्या हो गया, M त्वरण को अपन ये लिखा था d2r/dt² बराबर 0, ये होगा। तो आपको पता है M हमेशा फिक्स्ड होता है, तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, d2r/dt को ऐसे अपन लिख सकते हैं dv/dt बराबर 0, और यहाँ से आप फाइनली क्या लिख दोगे कि यहाँ से अपने पास आ जाएगा v बराबर कांस्टेंट, अर्थात ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण नियत वेग से गति करेगा तो भी वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा है, समझ में आ गया ना आपको? पता है, देखो dv/dt बराबर 0 तो v बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये चीजें हमेशा आपको ध्यान रखनी। अगर आपके यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन की दर, यही त्वरण होता है ना, v को अपन क्या लिख सकते हैं, dr/dt। विस्थापन में परिवर्तन की दर, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है। तो अपने पास देखो F बराबर क्या है, 0। ये आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma बराबर 0, ओके। या a को अपन क्या लिख सकते हैं, d2r/dt², इसके पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा जो आया हुआ है, बराबर 0। या कि कोई भी कण होता है उसका मास तो फिक्स होता है, उसका मास यानी द्रव्यमान उसका फिक्स होता है। अब आपके पास ये बच गया, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ dv/dt बराबर 0, या v बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो मैं आप नीचे लाइन लिख सकता हूँ एक, अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र
अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं ऐसे निर्देश तंत्र या तो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। ठीक है, या तो स्थिर होंगे और या क्या होंगे, आपके नियत वेग से गति करेंगे। तो इस प्रकार बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाह्य बल की, आप एरो भी लगा सकते हो ऐसा है ना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का वेग क्या होता है, नियत होता है। वस्तु का वेग, वेलोसिटी नियत होती है। बस ये आपको लिखना है पूरा सफिशिएंट तरीके से, आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे आपको। ये सबसे पहले डेफिनेशन दी, फिर अपने ये चीज दे दी तो अपने पास आया v बराबर कांस्टेंट। अर्थात जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होते हैं, ऐसे निर्देश तंत्र या तो स्थिर होंगे, रुके होंगे बाह्य बल की अनुपस्थिति में, या नियत वेग से गति करेंगे। तो इसका मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का वेग हमेशा क्या होता है, नियत होता है। यह आपको बताना है कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें वस्तु की गति त्वरण रहित, यानी ए आपका क्या हो जाए 0, d2r/dt² आपका क्या हो जाए 0, या v बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो वो कहलाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऐसे आपको आगे काम आएंगी ये चीजें। यहाँ पर आपको पता है d2r/dt² आपके पास कितना आया 0, तो इसका मतलब अगर आप इसके घटक देखना चाहो, r के घटक x y z होते हैं, तो आप ये भी बता सकते हो अगर आपके पास d2x/dt², अगर आपका कण x दिशा में गतिशील है तो d2x/dt² बराबर भी 0, या y दिशा में गतिशील है तो d2y/dt² बराबर क्या होगा आपका 0, या d2z/dt², ये मान भी आपका क्या होगा 0। आगे क्वेश्चन करने में सोल्व ध्यान आएगा। अगर आपको बताना है कि अगर ऐसा निर्देश तंत्र, अगर जड़त्व निर्देश तंत्र हो तो उसमें ये चीज़ें d2x/dt² या d2y/dt² या d2z/dt² क्या होना चाहिए 0, या कुल मिला के कहे तो d2r/dt² 0। ये पहला प्रकार हो गया आपका टाइप्स ऑफ निर्देश तंत्र का, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब अपन इसका दूसरा देखेंगे, ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये जस्ट इसका उल्टा, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण यहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो अपने को देखना है। तो चलो आइए दूसरा प्रकार अपन देखेंगे, ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेकंड टाइप्स हो जाएगा इसका ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके पास, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी, वही बाह्य बल नहीं लग रहा है, एक्सटीरियर जो फोर्स होता है ना वो उस पर कण पर नहीं लग रहा है, तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी, बाह्य बल की अनुपस्थिति की गति, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित, जिसको अपन बोलेंगे इंग्लिश में एक्सेलरेटेड, त्वरित दिखाई
बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती हैं। उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसे अपन क्या बोलेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब हाँ, यहाँ पर अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे उपग्रह है वो अपने पृथ्वी के चारों ओर गतिशील है नहीं, तो अब उस पर बल नहीं लग रहा तो भी उसके कंटिन्यू वो क्या कर रहा है, बिना बल के भी त्वरित दिखाई देता है। तो वही चीज़ें होगी यहाँ पर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो आप चाहो इसके अंदर लिख सकते हो कि अपन इसमें लिखेंगे ऐसे निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं। उसमें तो होते हैं, इसमें नहीं होंगे, क्योंकि अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्थिर है वस्तु तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र यहाँ पर स्थिर नहीं हो रही। अभी इसका मैं एग्जांपल दूंगा, कैसे आपको समझाऊंगा। तो आप इसको एक बार वापस समझिए कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित यानी एक्सीलरेटेड दिखाई देती है, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और ऐसे निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम लागू नहीं होते। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसका एग्जाम्पल, ये सारों लिखने लेकिन अपने पास जगह कम है जिसको मिटाना पड़ेगा, तो इसी में अपन इसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास, यस, एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास कि यदि इसी में ना, यदि निर्देश तंत्र, यदि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र या प्रेक्षक, यदि निर्देश तंत्र या प्रेक्षक जो ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्व यहां पर ऑब्जर्व त्वरित वेग से गति करते हैं, त्वरित वेग से गति करते हैं। यदि निर्देश तंत्र या प्रेक्षक यहां पर त्वरित वेग से गति करते हैं या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूमते हैं, स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूमते हैं। ध्यान से देखिएगा ना, यदि निर्देश तंत्र या प्रेक्षक त्वरित वेग से गति करते हैं या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूमते हैं, तब इनके सापेक्ष कण की गति, तब इनके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देगी। बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है।
ठीक है, समझ में आ गया। देखो अपन ने क्या चीज किया कि यदि निर्देश तंत्र या प्रेक्षक कोई भी ऑब्जर्व या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मानव त्वरित वेग से गति करता है या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, अपनी अक्ष के सापेक्ष अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूमेगा तब इनके सापेक्ष कण की गति भी क्या हो जाएगी, बाएं बल की अनुपस्थिति। उसके ऊपर फोर्स नहीं लिख रहा लेकिन त्वरित, क्योंकि उस कण जो होगा आपको ऐसे लगेगा कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष घूम रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अगर जो भी निर्देश तंत्र रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति करेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन और लिख सकते हैं आगे, चूंकि पृथ्वी की गति चूंकि पृथ्वी की गति चूंकि पृथ्वी की गति अपने स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णी यानी रोटेशनल, अपने स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णी होती हैं, अपनी स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णी होती हैं। इसी कारण पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र, अगर कोई भी निर्देश तंत्र पृथ्वी के सेंटर में स्थित है तो पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र ए जड़त्वीय होता है। पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र ए जड़त्वीय होता है। इसी कारण पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र क्या होता है, ए जड़त्वीय होता है। ये आपके दोनों टाइप्स कंप्लीट है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शॉर्ट में एक बार वापस देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि निर्देश तंत्र के प्रकार, निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ा था अपन ने जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मैंने लिखा है वो आपको सारी चीज़ें लिखनी, कंप्लीट नंबर मिलेंगे। दूसरा आपका ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें भी आपको ये चीज़ें एक बार इसकी अपन डेफिनेशन मिटा ली और ये आपको एग्जांपल देना, इस प्रकार समझानी। अगर कोई निर्देश तंत्र घूर्णन गति करता है तो इसके सापेक्ष कण की गति क्या होगी, त्वरित दिखाई देती है, वो कहलाता आपका ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब अपन पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस। जो एग्जाम हुआ था रिसेंटली उसके अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, अभी जो 2020 के, क्योंकि 2-3 एग्जाम तो हुए थे मार्च में, स्टार्टिंग के एग्जाम हुए थे, फिर बंद हुआ था कोरोना की वजह से, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए। तो डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन, अगला आपका टॉपिक हो जाएगा इसी से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने छांट के यहाँ पर पॉइंट लिखा है आपको, और सारी चीज़ें मैं आपको थ्योरी भी लिखाऊंगा। आपको क्या बुक्स वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे नोट्स बनाइए, उन नोट्स को आप 2 या 3 बार देखोगे, रीडिंग करोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन, आपका क्वेश्चन हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन inertial and non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, frame of reference। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या हिंदी में बोलेंगे तो जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहला हो गया अंतर का मतलब कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र अपन किसको बोलेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र अपन किसको बोल सकते हैं, यही चीजें अपन बताएंगे। तो आप चाहो तो ऐसे ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक समान गति से गतिशील लिफ्ट, एक समान गति से गतिशील लिफ्ट, एक समान गति से गतिशील लिफ्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय
निर्देश तंत्र होती हैं। एक समान गति से गतिशील लिफ्ट क्या होती हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती हैं। वहीं दूसरी ओर अवमंदित का मतलब धीरे होना है ना, अवमंदित यानी धीरे होना। अवमंदित का मतलब अगर कोई लिफ्ट धीरे हो रही है ना, वहीं दूसरी ओर अवमंदित या त्वरित लिफ्ट अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख लेता हूं ना। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाती हैं। इधर देखिए, आप लिफ्ट आप सभी जानते हो, जब आप लिफ्ट में बैठते हो तो धीरे धीरे उसका वेग बढ़े, यानी अवमंदित तरीके से, ठीक है, या धीरे धीरे बढ़ रही है और जब ऊपर जाकर रुकती है तो धीरे धीरे क्या होती है? अवमंदित होती है। तो वो कहलाएगा आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, क्योंकि वेग अलग हो गया। लेकिन जब बीच में देखते हो आप, जब कंटिन्यू चलती है, एक ही वेग से चलेगी, नियत वेग से, तो आपको पता है v बराबर कॉन्स्टेंट किस में आया था? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में आया था कि यानी नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी क्या होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो यही चीज अपने यहाँ पर देखी कि अगर एक समान गति यानी v कॉन्स्टेंट हो गया, कंटिन्यू एक गति से गतिशील लिफ्ट, वो कौन सी हो जाएगी? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगी। और वही दूसरी ओर अवमंदित यानी धीरे हो रही या उसका वेग बढ़ रहा है, त्वरित हो रही, तो वो लिफ्ट क्या हो जाएगी? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाती है। समझ में आ गया? लिफ्ट को अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर एग्जांपल दे दिया। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा इसका पॉइंट, आपका दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ सैटेलाइट यानी उपग्रह, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ उपग्रह सैटेलाइट, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ सैटेलाइट उपग्रह अजड़त्वीय तंत्र होता है। अजड़त्वीय तंत्र होता है। क्यों होता है मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। अभी लिख रहे अपन है ना कि पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ उपग्रह अजड़त्वीय तंत्र होता है। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि वह पृथ्वी के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, पृथ्वी के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल त्वरण होता है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर अभिकेंद्रित त्वरण से गति करेगा। आपको पता है ना, ये हो गया आपकी अर्थ और यहाँ पर ये सैटेलाइट होते हैं। ये पृथ्वी का केंद्र हो गया और ये ऐसा इधर अभिकेंद्रित त्वरण होता है ना, जो बार बार उसके सर्कुलर के रूप में चारों तरफ उसको गतिशील लगाता है। तो यानी पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ उपग्रह भी क्या होता है? अजड़त्वीय तंत्र। उसका रीजन क्या हो गया कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन कंटिन्यू पृथ्वी के चारों ओर वो क्या कर रहा है? उपग्रह आपका परिक्रमा कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर अभिकेंद्रित त्वरण से गति करेगा। मतलब अभिकेंद्र का मतलब इधर की ओर गतिशील होना, और अपकेंद्र का मतलब इससे दूर जाना, तो केंद्र से। ये चीज़ आपको पता है। अब एक तीसरा और इसका एग्जाम्पल अपन लिखेंगे, इसका अंतर ये मिटाएंगे अपन, 2 कंप्लीट हो गए। तो तीसरा आ जाइए अपने पास, हो जाएगा खड़। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं, फिर मैं आपको वही चीज़ें लिखा रहा हूँ। 2 अपने पहला लिफ्ट का देखा और दूसरा अपने किसका दे दिया? यहाँ पर सैटेलाइट का दे दिया। तो चलो आइए अपने पास तीसरा डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा जो अपना तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर कि कार से रिलेटेड देंगे। आप कार में बैठे हो तो कौन सी कंडीशन में वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी और कौन सी कंडीशन में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है, वो अपने को देखना है। तो अपन लिखेंगे पहले, सबसे पहले इसमें कि माना कि नंबर 3 है ना, माना कि
आप कार में बैठे हैं, माना कि आप कार में बैठे हैं, पूरा ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ना। बड़ा क्वेश्चन आता है आपका पार्ट बे में, बीएससी का जो मैंने पेपर पैटर्न बताया था ना, पार्ट बे में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको तीनों चीज़ें लिखनी। और बीएड का भी मैंने पेपर पैटर्न जो आपकी स्ट्रेटेजी क्लास मैंने पहले ही बना ली, उसके अंदर आप देखोगे। तो माना कि आप कार में बैठे हैं, तो कार के स्थिर अवस्था में होने, कार के स्थिर अवस्था में होने, कार के स्थिर अवस्था में होने या एक समान, या तो कार क्या हो रही है आपकी रुक रही, या एक समान कंटिन्यूस रूप से वो चल रही है। तो कार के स्थिर अवस्था में होने या एक समान गति से, या एक समान गति से गतिशील होने की स्थिति में, एक समान गति से गतिशील होने की स्थिति में, या तो कार स्थिर हो रही या एक समान गति से क्या हो रही है, गतिशील होने की स्थिति में आप किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करते। आप किसी भी प्रकार के बल का अनुभव, किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करते। ठीक है, कोई अपने को बल का अनुभव नहीं होगा। आप सीधे बैठे हो कार में तो स्थिर हो रही है या एक समान गति से गतिशील हो रही, लेकिन अब सिचुएशन कहां हो जाती है आपको, लेकिन यदि अचानक कार की गति बढ़ जाती है, लेकिन यदि अचानक कार की गति बढ़ जाती है, ठीक है, यहां पर आप देखिए, लेकिन यदि अचानक कार की गति बढ़ जाती है या त्वरित हो जाती है, या तो बढ़ रही है या क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, एक जगह तो कार बिल्कुल एक ही वेग से गतिशील थी, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, यहां पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। लेकिन अचानक से स्पीड बढ़े तो आपको ऐसे लगेगा कि आप पीछे की ओर बल अनुभव होगा, या अचानक से ब्रेक लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आगे की ओर जा रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। भाई ये आपको दोनों डिफरेंस लिखने हैं। पहला डिफरेंस आ गया लिफ्ट वाला दिया अपन ने, और सेकंड डिफरेंस अपन ने क्या दे दिया यहाँ पर, सैटेलाइट वाला। और थर्ड डिफरेंस अपन ये देख रहे हैं कि अगर आपकी कार एक समान वेग से गतिशील है तो उसमें आपको कोई भी फोर्स का अनुभव नहीं होता है। जब फोर्स आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो चलो आगे ये अपन इसमें देखते हैं कि आप किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन यदि अचानक कार की गति बढ़ जाती है या त्वरित हो जाती है, यानी एक्सेलरेटेड हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास, तब आप पीछे की ओर बल का अनुभव करते हैं, तब आप पीछे की ओर बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, तब आपको ऐसा लगेगा कि पीछे की ओर फोर्स लग रहा है अपने पास, पीछे की ओर बल का अनुभव करते हैं, तब आप पीछे की ओर बल का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर यदि कार एकाएक ब्रेक लगाकर, अचानक ब्रेक लगाया है ना, दूसरी ओर यदि कार एकाएक ब्रेक लगाकर अवमंदित होती है, मतलब धीरे हो रही, एकाएक ब्रेक लगाकर अवमंदित होती हैं, धीरे होना है ना, अवमंदित का मतलब अवमंदित होती हैं। ये तीसरा थोड़ा बड़ा है लेकिन समझाना जरूरी है, मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एकाएक ब्रेक लगाकर अवमंदित होती हैं, तो आप आगे की ओर बल का अनुभव करते हो।
तो आप आगे की ओर बल का अनुभव करते हो। तो आप आगे की ओर बल का अनुभव करते हो। ठीक है, वापस देखिएगा आप इसको। अब यहां से अपन इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है। कि अपन ने देखा कि आप कोई भी कार में बैठे हो और कार के स्थिर अवस्था में होने, कार अगर रुकी हुई है या एक समान गति से कंटिन्यू एक ही नियत वेग से, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, वो गतिशील है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आप पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, किसी बल का अनुभव नहीं करते, तो वो हो जाएगा आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन यदि अचानक कार की गति बढ़ती है या त्वरित होती है, तब आपको ऐसे लगेगा अचानक पीछे की ओर बल का अनुभव होता है, और या फिर अचानक से अपन ब्रेक लगाते हैं तो अपने को आगे की ओर बल का अनुभव होता है। यही चीज़ है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे ऐसे कि अपन ऐसे बता देंगे, कंक्लूजन जो होगा आपका वो ऐसे हो जाएगा कि इस प्रकार त्वरित या अवमंदित कार, इस प्रकार त्वरित यानी स्पीड बढ़ रही है, इस प्रकार त्वरित या अवमंदित जो अचानक रुक रही है, त्वरित या अवमंदित कार या तो अचानक से बढ़ रही है, अचानक से क्या हो रही है, एकदम रुक रही है। तो इस प्रकार त्वरित या अवमंदित कार उसमें बैठे व्यक्ति के लिए, उसमें बैठे व्यक्ति के लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगी, क्योंकि उसको बल का अनुभव हो रहा है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र का काम करती हैं, होती है या काम करती है, एक ही बात है ना। जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती हैं, और यह इसी का उल्टा हो जाएगा अपने पास है, परंतु स्थिर या एक समान गति से गतिशील, परंतु स्थिर या एक समान गति से, स्थिर या एक समान गति से गतिशील कार क्या होती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस तंत्र होती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। ओके, ये हो गई आपकी डेफिनेशन कंप्लीट, मतलब इसका पूरा डिफरेंस आपके पास कंप्लीट हो गया। तो आइए एक बार अपन वापस देखते हैं अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं। कि अपन ने देखा 3 अंतर पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। तो त्वरित या अवमंदित कार यानी अचानक से स्पीड बढ़ रही है, अचानक से रुक रही है, अवमंदित का मतलब, तो उसमें बैठे व्यक्ति के लिए कार क्या हो जाएगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। के लिए कार क्या होती है, उसमें बैठे व्यक्ति के लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती हैं। परंतु स्थिर या एक समान गति से गतिशील कार वो क्या होती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। तो आप इस प्रकार 2 एग्जाम्पल बता सकते हो। तो अपना टॉपिक आज अपने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पहला टाइप्स क्या था कि टाइप ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस तंत्र, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये अपने पढ़े थे। दोनों की परिभाषा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है कि ऐसा कण पर बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित दिखाई देती, यानी d2r/dt² क्या हो जाएगा वहाँ पर 0, या v बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो वो था आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। या इसी का दूसरा अपन ने पढ़ा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण त्वरित दिखाई देता है। जिसका एग्जाम्पल अपन ने दिया था कि पृथ्वी की घूर्णन गति होती नहीं होती, रोटेशनल मोशन, तो उसमें कण की भी क्या हो जाएगी, बल तो नहीं लग रहा लेकिन ऐसे लगेगा वो गतिशील होगा, तो वो हो जाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फिर उसके बाद अपन ने पता था डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, यानी जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए। और मैंने आपको 3 अंतर बता दिए। पहला लिफ्ट का दिया, एक समान गति से गतिशील लिफ्ट क्या हो जाती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, लेकिन अगर रुकती है या अचानक बढ़ती है तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगी। फिर अपन ने उपग्रह का एग्जाम्पल बताया। फिर अपन ने ये लास्ट में ये कार का एग्जाम्पल बताया कि कार में किस प्रकार अपन ये सिस्टम बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। वैसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें खोल कर लिखाने की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आज के। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जड़त्वीय व अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रिफरेंस को डेफिनेशन करो, है ना, निर्देश तंत्र को परिभाषित करो।
निर्देश तंत्र को परिभाषित करो, ठीक है। और नंबर 2 हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए। जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए। बस आपको यही दोनों क्वेश्चन बनते हैं, इससे कोई तीसरा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो यही दोनों क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, एक तो हो जाएगा कि जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करो, यानी डिफाइन, आपको किस किस को डिफाइन करना है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। बस आपको इन दोनों नाम से कोई तीसरा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। या तो आपको अलग अलग परिभाषा पूछ लेंगे, या दोनों की साथ, या दोनों का क्या पूछ लेंगे, अंतर पूछ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।